तो नमस्कार। मैं हूं नीलेश दुबे और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा न्यूज बाय नील के इस नए सेगमेंट में। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से प्रज्ञा न्यूज बाय नील की फैमिली बढ़ती जा रही है, रोजाना ग्रोथ हो रही है, कुछ ना कुछ बदलाव होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां सबसे पहले होनी चाहिए परेशानियों के पहले। इस वक्त में अभी लगभग अपने एरिया से, अपने जिले से दूर दिल्ली में मौजूद था और दिल्ली का ये मैदान है जहां पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक ये प्लेस है जहां पर मैं शूट कर सकता हूं और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता हूं। हमारे एक दर्शक थे, वो सब्सक्राइबर भी है, उनने मेल किया, श्री अनुज जी। उनने कहा कि आपकी कहानियों में देख के लगता है कहानियों को कि हाँ, इनमें कोई बात है, उससे पूरा नॉलेज मिलता है। और कुछ मेल है उनका जो मेरे पास है अभी। सर, आपके द्वारा कही गई कहानियों पर बहुत मन लगता है और जो कहानियां आप बोलते हैं आजकल मुझे लगता है कि जब तक मैं ये कहानियां नहीं सुन लेता मुझे नींद भी नहीं आती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके इस टाइप के मैसेज सुनकर। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की एडोल्फ हिटलर के बारे में जानने की। एडोल्फ हिटलर हिटलर जो था जर्मनी का एक डिक्टेटर शासक था। जर्मनी में उसका जन्म में, लेकिन जन्म जर्मनी में नहीं हुआ था। ऑस्ट्रो नाम का एक देश है अपनी प्रशांत महासागर के आसपास पाया जाता है, एक टापू था वो, ऑस्ट्रो नाम है उस देश का। उसका जन्म ऑस्ट्रो में हुआ और ऑस्ट्रो की उसके पास नागरिकता थी। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। एडोल्फ हिटलर ये 20 अप्रैल सन 1989 को इसका जन्म होता है ऑस्ट्रो नाम के एक देश में। ऑस्ट्रो है जो, वहां पर उसका जन्म होता है। अब इसकी फैमिली में इसके पिता माँ दोनों लोग, दोनों ही रहते हैं। बैकग्राउंड से काफी अच्छा खासा, लेकिन हिटलर शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक नहीं था, इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। तो ये ऑस्ट्रियाई नागरिक होने के कारण ये वहां की एक राजधानी थी ऑस्ट्रो की, जिसका नाम था लिंज। तो इसने अपनी जो पढ़ाई लिखाई की वहां पे लिंज में की, वहीं पला वहीं बड़ा। वो राजधानी थी वहां की, वहां बड़ा हुआ, बाकी की स्टडी करी, सब कुछ किया वहां पर। उसके बाद जैसे जैसे हिटलर बड़ा होता है वो धीरे धीरे देखता है कि पढ़ाई उसने खैर ज्यादा की नहीं थी, बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। हिटलर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो देखता है कि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो सारी दुनिया एक दूसरे से नाराज थी, कोई किसी को मार रही थी, कोई किसी को मार रही थी, छुटपुट लड़ाइयां हो रही थी लगातार। जैसा वर्ल्ड वॉर हुआ था वैसा नहीं हुआ। अब हिटलर जैसे बड़ा होता है तो ये जर्मनी पहुंचता है। जर्मनी पहुंचता है, वहां कोई काम ढूंढता है। पढ़ा लिखा खैर उतना ज्यादा था नहीं, तो कोई पेशेवर अच्छी सी नौकरी भी नहीं मिल पाती उसको। वो पेंटिंग बनाने का काम करने लगता है, लोगों के घर में जा जाकर पेंटिंग बनाता है, उनकी दीवारों को रंगने का काम करता है, उनकी दीवारों पर पेंटिंग बनाने, ऐसे करके वो अपना गुजारा चलाता है। हिटलर शुरू से ही एक कम्युनिस्ट सोच का व्यक्ति था। वो कम्युनिस्ट सोच रखता था, वो सोचता था कि, और उसका एक और सिद्धांत था। हिटलर ये सोचता था कि जितने भी फ्रांसीसी हैं वो सब महान हैं, वो सब सुंदर हैं दिखने में, और वो सब जितने हैं उनको पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। पूरी दुनिया पर राज करने का हक अगर होना चाहिए तो फ्रांसीसी को होना चाहिए। उसकी इसी सोच ने हिटलर को हिटलर बना दिया। सीधी सी बात कि हिटलर जो था वो उसकी सोच के कारण था। हिटलर जो है एक सोच है। अब होता क्या है कि हिटलर जब फ्रांस पहुंचता है तो फ्रांस पहुंचकर इसको कोई काम नहीं मिलता, लोगों के पास जाकर पेंटिंग बनाता, उनकी घरों की पुताई वगैरह करता, घर पेंट करता, दीवारें रंगता। अचानक ही वहां पे काम करते करते ये किसी एक पॉलिटिशियन के घर जाता है। वहां पर जो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत छुटपुट पॉलिटिक्स करता था, उसके घर जाता है, वहां पर पेंटिंग करता है, दीवार रंगता है। कला का गुणी था, तो उसको पसंद नहीं आता है उसका काम।
जैसे ही उसको काम पसंद आता है तो ये अपनी रिक्वायरमेंट रखता है कि मुझे इससे मेरा काम नहीं, गुजारा नहीं चल रहा, मुझे कुछ और चाहिए। तो उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था। फ्रांस में एक राजा हुआ करते थे, हिटलर को राजा के पास ले गए। हिटलर तानाशाह था, जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं, तानाशाह था। शुरू से ही वो तानाशाही का एक सपना देखता था कि पूरी दुनिया पर रहेगा तो सिर्फ फ्रांसीसियों का राज रहेगा, इस टाइप की सोच रखने वाला। अब हिटलर राजा के पास पहुंचता है तो राजा उसको अपनी सेना में एक सिपाही का रोल देते हैं। सिपाही का रोल जब हिटलर को मिलता है, वो उस समय एक उस राजा ने, उसके राजा के जब सूबे में एक दूसरी पार्टी से कभी इनका झगड़ा होता है तो वहां पर इन लोगों को भेजते हैं, प्लस में हिटलर भी जाता है, उसी में शामिल था। अब वहां पर ये काफी ज्यादा निर्दयता से लोगों को मारता है, कई निर्दयता से कई लोगों को मारता है, पीटता है, कत्लेआम मचाता है। इस बात और हिटलर की जीत भी हो जाती है। तो जैसे ही ये जीत के आता है तो राजा खुश हो जाता है, इससे खुश होता है तो इसको आगे बढ़ाता है और सेनापति बनाता है। अब बात आई गई हो गई, ये सेना में काम कर रहा था, अच्छे पद पे था, सेनापति था। धीरे धीरे जब चलते चलते राजाओं का शासन खत्म होता है, वहां पर गवर्नमेंट रूल लागू होते हैं। गवर्नमेंट रूल लागू होते हैं तो अलग अलग सरकार आती है। वहीं पर एक सरकार आती है जिसका नाम था नाजी सरकार, नाजी गवर्नमेंट। तब हिटलर को एक मौका मिलता है सरकार में आने का, चुनाव लड़ने का। तो ये सेना से निकलकर, खैर वो अभी जो राजा की सेना थी वो अब एक आर्मी में तब्दील हो गई थी। आर्मी में इसको बदल दिया गया था, इसको आर्मी बना दिया गया था, क्योंकि राजाओं का जब उनसे उनका राजपाट छीना गया तो उनकी सेनाएं भी ली गई। लेकिन सेना जब राजा की सेना नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे फिर वो गवर्नमेंट की सेना हो गई थी, इस टाइप से। उसमें ये सेनापति था तो ये सीधा आर्मी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट वहां पर आती है, वहां एक नए शासक बनते हैं, तो हिटलर भी वहां पर एक सेनापति के रूप में नियुक्त हो जाता है। लंबे समय तक ये नौकरी करने के बाद अचानक इसको नाजी सरकार में इसको ऑफर मिलता है चुनाव लड़ने का। ये पहली बार चुनाव लड़ता है, इलेक्शन में हार जाता है, भारी मतों से हारता है। हिटलर अब ये सोचता है कि क्या किया जाए, अगर पूरी दुनिया पर राज करना है और जर्मनी पर राज करना है तो चुनाव जीतना जरूरी है। हिटलर अब अपने दिमाग से कई लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, जगह जगह कैंपेनिंग करता है, लोगों को जोड़ता है, उनके मन में एक सोच भरता है। अब वो सोच ये भरता है कि जो जो उसकी सोच थी वही दूसरे लोगों के मन में भरता है कि हम हैं जो जो पूरी दुनिया पर राज करने लायक लोग हैं, कि हम लोग दिखने में सुंदर होते हैं, हमारा दिमाग तेज होता है, जो हम कर सकते हैं वो कोई और कर नहीं सकता। इस सोच के साथ वो सारे लोगों को जोड़ता है, इकट्ठा करता है और अपनी एक फौज बनाता है, जिसको बाद में नाजी फौज भी कहा गया। तो अपनी एक फौज बनाता है और सेना के जरिए वो चुनाव लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये दौर था उस समय का जब वर्ल्ड वॉर टू पूरी दुनिया में चल रही थी। एक दूसरे को सारे देश मार रहे थे और लगातार वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तब अचानक ही जब पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी की हार हुई, जर्मनी की हार का पूरा श्रेय हिटलर के द्वारा लोगों पर थोप दिया जाता है। लोगों पर नहीं, सॉरी, यहूदियों पर थोप दिया जाता है, क्योंकि यहूदियों का उस समय कोई देश नहीं हुआ करता था। इजराइल उस टाइम अस्तित्व में नहीं आया था, तो वो सभी देशों में थे, कम जनसंख्या में थे लेकिन सभी देशों में थे। तो ये यहूदियों पे डाल देता है कि जितने भी यहूदी हैं इनकी वजह से जर्मनी की हार हुई, और जर्मनी की हार का आखिर मुख्य कारण अगर कोई और है तो वो यहूदी हैं। और इस सोच के साथ लोगों को उकसा देता है, और यही सोच पूरे एरिया में अपने जहां वो था पूरे जर्मनी में ये सोच फैला देता है, वहां की युवाओं को भड़का देता है, वहां की युवाओं को भटका देता है, ये सोच डाल देता है। और एक समय बाद वो कई सारे यहूदियों को एक साथ, मतलब एक कमरे में बंद करता है। लगभग कहा जाता है कि 60 लाख यहूदियों को एक कमरे में बंद किया और उसने एक जहरीली गैस छोड़कर तड़पा तड़पा कर मार दिया। तो जब ये लोग तड़प रहे होते थे तब हिटलर इनको बाकायदा कैमरे से देखता था। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करवाए हुए था वो कि उनमें देखता था वो, और देखकर वो खुश होता था। तो इस टाइप की उसकी कुछ एक्टिविटी थी हिटलर की। अब जब ये सब काम वो कर रहा था तो देश में वो लोगों को भड़का भी रहा था।
तभी इलेक्शन का टाइम आ जाता है, हिटलर फिर से चुनाव लड़ता है और इस बार वो भारी मतों से जीत जाता है। भारी मतों से जीतने के बाद अब वो अपनी गद्दी संभालता है, लगभग वहां का डिक्टेटर, वहां का चांसलर बन जाता है। जब वहां का वो चांसलर बन जाता है तो सीधी सी बात, सारी पावर सारी सत्ता उसके हाथ में। लेकिन उसके बाद भी वो एक काम करता है, वहां की जो विधानसभा थी, जब वहां पर जो बड़े बड़े काम करने वाले अफसर, बड़े बड़े मंत्री और नेता, इन सबके वो तबादले करा देते हैं, इन सबको निकाल देता है और सारे के सारे पावर खुद अपने हाथ ले लेता है। सारे पावर इसी के हाथ आ जाते हैं। कोई भी डिसीजन हो सिर्फ यही लेता था, कोई भी बात हो सिर्फ यही करता था, इसके ऊपर कोई भी काम ही नहीं करता था, जो भी करता था यही करता था। अब हिटलर ये सब चीजें अपने हाथ में ले लेता है। तब अचानक से इसके दिमाग में विचार आता है कि पूरी दुनिया पे हमें राज करना है। ये तो खैर उसकी पुरानी सोच थी, लेकिन इस पर वो मंथन करता है कि हाँ, एक मेरा ये भी मोटिव था, इस पर काम करना है। तो अब हिटलर अपनी सेना को तैयार करता है। सेना को तैयार करते ही वो कई सारे देशों पर हमला करता है। जैसे वो दो चार देश होते हैं जो अगल अगल बगल के, ठीक है, जो गल्फ कंट्रियां थी, उन पर वो हमला करता है और जीत भी जाता है। जीतते जीतते हिटलर काफी ताकतवर हो गया, काफी शक्तिशाली हो गया और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था, तो पूरी दुनिया लड़ाई कर रही थी। उस समय जापान और इटली, ये दो मजबूत देश हिटलर का साथ दे रहे थे, जिसमें वो लगातार जीतता जा रहा था। कोई भी जंग वो लगातार जीत रहा था, क्योंकि उस समय ये देश मजबूत हुआ करते थे। अब ये चीज अमेरिका को पसंद नहीं आई, क्योंकि हिटलर का एक ही मकसद था कि पूरी दुनिया पर राज करना। क्योंकि उसकी एक ही सोच थी, नाजी सोच का था वो तो, कि पूरी दुनिया पर अगर कोई राज करने लायक है तो सिर्फ जर्मन है, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग है। वो इस टाइप की सोच रखता था। इस सोच के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा था। फिर वो अचानक से सोचता है कि सोवियत संघ, जो आज का रशिया है, रूस कहते हैं, वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, वो सोवियत संघ पर चढ़ाई कर देता है। जब सोवियत संघ पर चढ़ाई करता है तो वहां की सेना को पहले से पता चल जाता है, मुखबिरों के थ्रू, कुछ और लोगों के थ्रू। और कही बात ये भी जाती है कि हिटलर इतनी ज्यादा मनमानियां करने लगा था कि उसकी सेना के कुछ लोग उससे परेशान होकर उसी के खिलाफ चोरी छुप के उसकी बातों को यहाँ से वहां लीक कर दिया किया करते थे, उसके दुश्मनों को लीक किया करते थे। इसी शायद इसी कारण से वो सोवियत संघ से अपनी पहली जंग हारा। तो जब वो जंग हारा तो हिटलर परेशान, उसको काफी सारा नुकसान हुआ, काफी सारे सैनिक मारे गए, काफी हथियार और ये सब चीजें बर्बाद हुई, इनका नुकसान हुआ। अब इसकी भरपाई कहीं से तो करना है। तो उस समय का सोवियत संघ बाद का रशिया बनता है। लेकिन उस समय तक रशिया नहीं बना था, लेकिन रशिया का एक अलग से हिस्सा था, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले से था, लेकिन वो डिवाइड नहीं हुआ था। या ये मान लो कि हम जैसे मान लो कि मुंबई में रहते हैं और दिल्ली है, तो दिल्ली अलग एक जगह है, मुंबई अलग जगह है। अगर इनको डिवाइड कर दिया तो अलग अलग है। तो इसी टाइप से सोवियत संघ था। फिर ये कर देता है इस पे, रूस पे चढ़ाई। जैसे ही ये सोवियत संघ से जंग हारता है, फिर ये परेशान हो जाता है। फिर ये सोवियत संघ पे जीत नहीं पाता, तो उसका कवर करने के लिए, उसका हर जाना कवर करने के लिए रशिया पे चढ़ाई कर देता है, रूस पर। लेकिन रूस के जो एजेंट थे, रूस की जो सेना थी, उसको पहले से खबर लग जाती है। और जब खबर लगती है तो रूस की सेना इनको चारों तरफ से घेर कर इनको खदेड़ देती है, वापस भेज देती है, आगे नहीं जा पाते। अब हिटलर दूसरी बार हार गया। जैसे ही हिटलर दूसरी बार हार गया तो रशिया की सेना का मनोबल बढ़ गया। उनका मनोबल बढ़ा है कि हाँ यार, हिटलर को हम हरा सकते हैं और ये हार सकता है। हिटलर भी अब वापस आता है। जब ये वापस जर्मनी पहुंचता है तो ये सोच के साथ आता है कि आखिर में हारा क्यों, और हारा तो, अगर हारा तो आने वाले समय में हो सकता है कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे और बाकी जैसे डिक्टेटर्स को मार दिया जाता है, रास्ते पर, रोड पे फांसी लगा दी जाती है, उस टाइप से मेरे साथ भी कुछ यही हाल हो। तो उसने इस सोच के साथ वहां पर पहले से ही एक 50 फीट लंबा गहरा, लंबा और गहरा एक बंकर बनवाया है। उस बंकर में अपने रहने लायक व्यवस्था बनवाई। सारा जितना भी सामान था हिटलर की जरूरतों का, पूरा सामान रखा गया। अब ये सब चीजें तैयार हो जाती हैं, हिटलर जर्मनी में घूम ही रहा था। अचानक से रशिया की सेना हिटलर पर हमला कर देती है। अब हिटलर जापान से और इटली से, दोनों से ही मदद मांगता है।
तो अमेरिका और इटली के बीच में जो विश्व युद्ध टू चल रहा था, उस समय तक अमेरिका इटली को हरा चुका था। तो कई सारे अपनी शर्तें उसने थोप दी इटली पर, जिस कारण से इटली इसकी जर्मनी की हेल्प नहीं कर पा रही थी, मतलब हिटलर का सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। और जापान जो एक और मजबूत देश था उसका, जो साथ दे रहा था, तो जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम पटक दिए। आपको पता ही है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे अमेरिका ने। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो बम थे जो उस पर पटक दिए। तो दोनों ही देश न्यूट्रल हो गए, कोई उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अब रशियन सेना को लगा कि अब हम हिटलर को हरा सकते हैं। रशियन सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और हिटलर की सेना पीछे हटते गए, आगे बढ़ती गई, पीछे हटते गए। काफी लंबे समय तक ये लड़ाई चली। अब हिटलर को जैसे ही समझ में आया कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, अब बच नहीं सकता यहाँ पे, अब कोई यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि जो उसके सारे दोस्त देश थे, जितने भी देश थे उसके जो पहचान वाले दोस्त जो उसकी मदद कर रहे थे, वो सारे हार चुके थे। वो किसी न किसी परेशानी की वजह से सरेंडर कर चुके थे। हिटलर अपने कुछ खास लोगों को लेता है, कुछ सेना के लोग थे, कुछ डॉक्टर थे उसके खास होते हैं, कुछ गार्ड वगैरह थे, और अपनी एक असिस्टेंट जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, उसको साथ में लेते हैं और उस बंकर में जाकर छुप जाते हैं। अब हिटलर 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में जमीन से 50 फीट नीचे एक बंकर में पत्नी ईवा के साथ आत्महत्या करने के इरादे से पहुंच गया। एक्चुअल में उसका शुरू से ही आत्महत्या करने का इरादा नहीं था। और ईवा है जो उसकी पहले एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स पत्नी, कुछ भी मान ले, एक्स पत्नी हुआ करती थी। तो हिटलर अपने जो काफी सारे गार्ड थे, जो भरोसेमंद लोग थे, उनके साथ जाकर बंकर में छुप जाता है। अब जैसे ही उसके कुछ लोग बताते हैं आकर कि सेना अब इतने आगे आ चुकी है, सेना ने हमारे इस ठिकाने पर कब्जा कर लिया, उस ठिकाने पर कब्जा कर लिया, तो हिटलर को लगता है कि अब कुछ नहीं हुआ। तो हिटलर एक बात कहता है अपने जानने वाले, अपने भरोसेमंद लोगों से, कहता है अपना उसका जो गार्ड हुआ करता था, जो हमेशा उसके दरवाजे के बाहर पहरा दिया करता था, उससे कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना और मुझसे जुड़ी हुई सारी चीजें जला देना। बस एक पेंटिंग थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, कह रहा था जो पेंटिंग थी उस पेंटिंग को रहने देना, बाकी मुझसे संबंधित सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मुझसे रिलेटेड चीजें हैं, सारी जला देना। अब ये बात भी है कि ये सोचने लायक बात है कि अभी तक ये भी काफी सारे एक्सपर्ट्स पता नहीं कर पाए कि उसने जलाने क्यों कहा, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन था और उनको दफनाया जाता है, जबकि वो जलाने की बात कर रहा था। शायद कुछ ऐसी चीजें होंगी कि उसकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा ना हो या कोई म्यूजियम में ना रखा जाए, तो इसलिए उसने कहा होगा, हो सकता है ऐसा हुआ हो। अब उसके साथ उसकी जो असिस्टेंट हुआ करती थी ईवा, असिस्टेंट या पत्नी या उसकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड कहा जाए, ईवा हुआ करती थी। तो अचानक से हिटलर उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और ईवा भी सोच में रह जाती है, समय उतना था नहीं। ईवा इस चीज के लिए मान जाती है, ईवा इस चीज के लिए मान जाती है। एक फिर ये लोग पादरी का इंतजाम करवाते हैं। जैसे ही एक इतना पूरे में जंग का माहौल चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, तो उसका एक खास पहचान वाला जो सेना का अफसर था, खास जो साथ में आया था, भरोसेमंद था, वो जाते एक पादरी को लेकर आता है। पादरी उनकी शादी कराते हैं। अब शादी के लिए एक मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, वो भी चाहिए था। तो पादरी के साथ फिर से दोबारा जाया जाता है और मैरिज सर्टिफिकेट लाया जाता है, बाकायदा दोनों की शादी होती है, मैरिज सर्टिफिकेट पर दोनों के साइन होते हैं। अब ईवा और हिटलर दोनों ही बंकर में एक कमरे के अंदर जाते हैं और अपने उस गार्ड को कहते हैं कि आप बाहर रुकिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, शायद वो छूट गई, कि शादी करने के बाद जैसे इनकी शादी होती, साइन हो जाते, ईवा अपने कमरे में पहुंचती, लेकिन उसके पहले हिटलर अपने कुछ फौजियों से कहता है मुझे थोड़ा बहुत साइनाइड चाहिए, साइनाइड चाहिए, साइनाइड अगर मिले तो साइनाइड की जरूरत है, और 200 लीटर पेट्रोल चाहिए। लेकिन 200 लीटर पेट्रोल की व्यवस्था होती नहीं है, क्योंकि उस समय जंग का माहौल चल रहा था और पेट्रोल बड़ी मुश्किल बात थी मिलना। 180 लीटर ही मिल पाता है, 200 लीटर नहीं मिलता है। तो 180 लीटर पेट्रोल लाया जाता है और साइनाइड लाया जाता है।
अब उससे पूछा जाता है कि क्या ये कारगर है, क्या अगर इसको खाया जाए तो कितनी देर में इंसान मर जाए। तो उनके अफसरों ने बताया है कि इसको खाते ही इंसान की डेथ हो जाती है। और इसका परीक्षण भी किया गया। हिटलर की एक पालतू कुत्ता था, हिटलर का एक पालतू कुत्ता जो जिसको वो बहुत प्यार करता था, हमेशा अपने साथ रखता था। सबसे पहले उस पर ट्राई किया जाता है। जैसे ही उस कुत्ते को वो साइनाइड खिलाया जाता है, कुत्ते की कुछ सेकंड के अंदर अंदर मर जाता है, वो डेथ हो जाती है। अब ये सक्सेस हो गया। अब ये दोनों, ये हिटलर और ईवा दोनों ही कमरे के अंदर जाते हैं और ईवा और हिटलर जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, एक गोली चलने की बहुत तेज से आवाज आती है। अब दरवाजे को खोल नहीं सकता क्योंकि गार्ड को बोला हुआ था कि दरवाजा खोलना नहीं है किसी भी हालत में। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, मुझसे जुड़ी सारी चीजें जला देना, कुछ भी बाकी मत छोड़ना, मुझसे जुड़ा हुआ कोई सबूत किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, बस सोच के साथ। अब लेकिन जैसे भी हिम्मत करके कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, जो हिटलर के जानने वाले, जो खास उसके सेना के अफसर जिन पर वो भरोसा किया करता था, ये लोग इकट्ठा होकर दरवाजे खोलते हैं तो देखते हैं ईवा सामने बेड पर पड़ी हुई थी, उसको कोई गोली नहीं लगी हुई है, उसको हिटलर ने साइनाइड खिलाया हुआ था। लेकिन हिटलर खुद को गोली मार लेता है, उसने अपने सर में गोली मारी हुई थी। अब जैसा गार्ड से कहा गया था कि मरने के बाद मुझे जला देना और मुझसे जुड़ी हर चीज जला देना, गार्ड वैसे ही करता है, उसको जला देता है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को उसी आग में जलाता है। पर जैसे ही ये रशियन सेना उस बंकर तक पहुंचती है और बंकर के अंदर पहुंचती है, तो इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है। इन सबको पकड़ने के बाद वो पूछती है कि हिटलर कहाँ है। तब वो बताता है कि हिटलर की ऐसी ऐसी आखिरी इच्छा थी, वो हमने पूरी कर दी, उसको जला दिया। अब सवाल ये उठता है कि हिटलर तो जल गया, तो क्या रियल में हिटलर जला था या जलाया गया था? तो इसके लिए जब वो रशियन सैनिक बंकर में घुसे हुए थे, तो वहां से वो अपने साथ हिटलर के कुछ दांत लेकर गए थे। अपने साथ दांत उनने स्टोर किए, मिला तो कुछ नहीं, खैर दांत ही मिले। दांत उनने अपने साथ स्टोर किए और साथ में रशिया लेकर चले गए। जब वहां की लैब में और कई सारी जगहों पर इसका परीक्षण हुआ तो पता चला कि हाँ, ये दांत हैं जो हिटलर के ही हैं। अब ये बात कैसी मानी जाए, कैसे मानी जाए कि हिटलर के दांत हैं? तो इसके लिए जब रशियन गए हुए थे, रशियन ने जब बंकर से ये दांत कलेक्ट किए थे, उस समय रशियन अपने साथ एक डॉक्टर भी लेके गए थे जो अक्सर हिटलर के ही मुंह का इलाज किया करता था। हिटलर के मुंह का इलाज चल रहा था, क्या उसके दांतों का कुछ इस प्रकार से दांत थे उसके कि टेढ़े मेढ़े दांत थे कि वो परेशान रहता था दांतों से, और उसके दांत व्यवस्थित ना होने के कारण उसमें खाना वगैरह फंसा रहता था, काफी गंदगी रहती थी, मुंह से बदबू आती थी, तो इसका इलाज चल रहा था। तो उन डॉक्टरों ने बताया कि हाँ, ये हिटलर की ही दांत है और ये हिटलर की ही मतलब डेथ यहाँ पे हुई है। तब इन चीजों का परीक्षण किया जाता है और पता चलता है हाँ, ये हिटलर के ही थे। लेकिन कई सारी चीजें और भी सामने आती हैं कि लगभग कई समय पहले कहा गया है कि अमेरिका में एक जगह हिटलर देखा गया, फिर एक बार कहा गया है कि हिटलर है जो वो फ्रांस में देखा गया, फिर एक बार कहा गया कि हिटलर, ऐसी कई सारी बातें आई। लेकिन इन चीजों को कभी भी रूस ने माना नहीं। रूस ने सीधे सीधे कहा कि हिटलर की डेथ हो चुकी है और हम इसको प्रूव कर चुके हैं, और हिटलर लगभग जला दिया गया था। अब बात करते हैं कि हिटलर कितने साल जिंदा रहा। तो इसकी 1989 में लगभग जन्म हुआ था और 1945 में इसकी डेथ हो गई। जन्म की तारीख थी 20 अप्रैल 1989 और इसकी डेथ हो गई 30 अप्रैल 1945। तो अब इतना बड़ा तानाशाह जिसकी काफी सारी कहानियां आपने सुनी और एक कहानी मैंने भी कवर कर दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं तो अगली किसी और कहानी के साथ। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.